हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम आप लोग का जो एग्ज़ाम है या मार्च में या अप्रैल फर्स्ट वीक में होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बहुत वीक है, तो उन सभी बच्चों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है या मार्च या अप्रैल में होगा। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश वीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ वीक है, तो उन सभी से बस एक ही बात कहूँगी कि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आज 16 तारीख है। इस महीने में आपको 14 दिन, मतलब मान के चलिए कि 14 दिन बचे हैं। मान कर क्या चल रहा है, 14 दिन ही बचे हैं। 14 दिन आपके पास इधर है। अगर एग्ज़ाम आपका मार्च में स्टार्ट नहीं हुआ तो आपके पास 14 दिन है, और अगर आपका एग्ज़ाम मार्च लास्ट वीक तक स्टार्ट हो गया तो आप लोग के पास मुश्किल से हफ्ते भर का टाइम है। और हफ्ते भर का अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं, उन सातों को पढ़ना है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग एग्ज़ाम डेट का मत इंतज़ार करिए कि एग्ज़ाम डेट आ जाए फिर मैं पढ़ूँ, क्योंकि एग्ज़ाम डेट ही आना है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर गया है, वो आपके एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले जारी होके और आप लोग का क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग टाइम मत वेस्ट करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। फिर से पढ़ाई स्टार्ट करिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई रोक दी थी, तो वो लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, इंग्लिश पे फोकस करिए। जिन सब्जेक्ट में बैक लग रहा है मैं उसकी बात बता रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत से बच्चों का बैक लगा है, मैथ, साइंस, अगली बार संस्कृत था, इस बार इंग्लिश है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बहुत से बच्चों का बैक लगता है और अधिकतर बच्चों का इन्हीं सब्जेक्ट में बैक लगेगा। तो आप बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से सब्जेक्ट, बहुतों का मैथ स्ट्रांग होगा तो बहुत का साइंस, बहुत का इंग्लिश। तो जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उन पे फोकस ना करें, उसको आप पेपर के एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। बट जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप लोग फोकस करिए और अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, नहीं तो आप लोगों का बैक लगेगा। और अगर बैक लग गया तो वैसे ही 2 साल का आपका बीटीसी होता है, 2 साल की जगह सेमेस्टर लेट हो ही गया है एग्ज़ाम, और ये आपका 2.5 से 3 साल में जाके कंप्लीट होगा। और जिन बच्चों का बैक लग गया तो वो तो 4 से 5 साल में अपना बीटीसी क्लियर करेंगे। वैकेंसी आ नहीं रही, बाई चांस अगर आ गई तो आप लोगों को रोना ही पड़ेगा। तो आप लोग पढ़िए। मैंने बाइलिंगुअल मेथड करा दिया है, डॉक्टर बेस्ड मेथड करा दिया है कि किसने क्या दिया, और आज मैं पढ़ाऊंगी डायरेक्ट मेथड। और अब आप लोगों की क्लासेस क्या है, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि रेगुलर क्लासेस मिलेगी, रेगुलर आपकी 1 से 2 क्लासेस मिलेगी, और एग्ज़ाम तक आपको फिर से पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा और आप चीज़ें पढ़ते रहिए। डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है कि देखिए, कोई बात होती है कि जैसे शब्दों में जो का तो कह देना, है ना, बिना चाशनी लगाए बातों को कह देना डायरेक्ट ही। तो वही क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। कि आपको कोई चीज़ अच्छा लगा या बुरा लगा, आपने डायरेक्ट उस चीज़ को कह दिया, वही क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। मतलब कि आपने उसमें कुछ मिलावटी किए बिना अपनी बातों को सामने वाले के पास रख दिया कि हमें आपसे कुछ कहना है, मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है। यही आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड। इसी को अदर नेम से भी पूछता है कि द नेचुरल मेथड, मतलब नेचुरल मेथड के बारे में आप बताइए। एंटी ग्रामर मेथड का है, रिफ्रॉम मेथड का है, बेरलाइज मेथड क्या है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें क्या हैं कि आपको बिना, मतलब किसी, देखिए आप डायरेक्ट मेथड में क्या है कि इसमें आपको हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, हिंदी से इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको जो चीज़ इंग्लिश है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इसमें आपकी हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यही आपका क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। ये मैक्स क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश पे फोकस किया जाता है। देख लीजिए किस पे फोकस किया जा रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड में आप ये याद रखिएगा, बस कुछ भी नहीं आपको याद है, कुछ भी नहीं पता है, बस आप इतना याद रखिए कि हाँ डायरेक्ट मेथड है तो इसमें मुझे हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, हमें इंग्लिश में ही चीज़ों को पढ़ना और पढ़ाना है। क्या कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इन फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली, है ना, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, है ना, विदाउट द यूज ऑफ पीपल।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, इटसेल्फ खुद से कर रहे हैं बिना पीपल का यूज़ किए। लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर। जैसे फॉर्मल ग्रामर में क्या करते हैं कि हिंदी पढ़ा, हिंदी इंग्लिश पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने उसको हिंदी में उच्चारण किया, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हाँ इसका मतलब ये होता है। बट डायरेक्ट मेथड क्या है कि इंग्लिश है, इंग्लिश को इंग्लिश में बताया कि हाँ ये मैंगो है, मैंगो है। ये नहीं बताया कि मैंगो मीन्स आम होता है, ये आपको नहीं बताया गया। ये क्या है, दैट इज़ मैंगो। ये सारी चीज़ें कि दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए बुक, कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है तो ये नहीं कहा जा रहा है कि यह एक पेन है या एक आम है या किताब है, ऐसा चीज़ें आपको नहीं बताया जा रहा है। सो स्टार्टिंग से हम बच्चों को क्या कहते हैं, बताते हैं कि ये फ़ैन है, ये आइज़ है, ये ईयर है। क्यों बताते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट ही इंग्लिश सीखे। पहले ये ना जाने कि ये पंखा है, पंखा जानने के बाद जाने कि बेटा फैन मीन्स पंखा होता है या पंखा को हम लोग फ़ैन बोलते हैं। इस तरह चीज़ों को ना पढ़ा के हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, विदाउट ट्रांसलेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं और चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं ना। डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इन फॉरेन लैंग्वेज। ये फॉरेन लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करता है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश है, इसलिए फॉरेन लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस है ना। स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज, ये मॉडर्न लैंग्वेज आप किसी से इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं तो आपका जो है गुड इफेक्ट पड़ता है ना। भले ही आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको इंग्लिश आ रही है, सिर्फ इंग्लिश बोलना आ रहा है और आपने किसी से कन्वर्सेशन कर लिया, सामने वाला आपसे इतना मतलब प्रेरित हो जाएगा कि बेटा ये तो पढ़ने में बहुत तेज है। भले ही आपको हिंदी का छोटा आ नहीं आ रहा हो, मैथ का 2+2 नहीं आ रहा हो, बट अगर आपको इंग्लिश इतनी आ गई ना तो आप इतना बढ़िया अपना इम्प्रेशन डाल के आएंगे ना कि क्या ही कहूँ। तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड को ज़्यादा बेहतर माना गया है, बस इसी में माना गया है। अब आजकल डायरेक्ट मेथड पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इंग्लिश का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश आती है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश कन्वर्सेशन ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसलेशन मेथड का ना यूज़ करके ये फोकस किया गया कि बच्चों को सीधे क्यों ना है, हम इंग्लिश की बातें इंग्लिश में ही बताएं, हिंदी का प्रयोग ही क्यों करना है। इसके एडवांटेज क्या है, मेक अंडरस्टैंड ऑफ इंग्लिश ईजली, है ना। ईजी मतलब क्या होता है कि हम अंग्रेजी भाषा को आसानी से समझ जाते हैं। इट इज़ नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग, ये क्या है, एक नेचुरल मेथड है कि आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इससे बच्चा क्या होगा, भले ही उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, लेकिन आप रेगुलर किसी चीज़ को कन्वर्सेशन करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है। एक बच्चा जब आता है दुनिया में, जन्म लेता है, तो जिस माहौल में रहता है, जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है, वो उसी भाषा को बोलने लगता है। अगर इंडिया का बच्चा है, आप देखेंगे तो हम लोग के यहाँ क्या है कि हमारी लोग की मातृभाषा हिंदी है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, तो बच्चे को हिंदी सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही डायरेक्ट मेथड में होता है कि बच्चे को इंग्लिश सिखानी नहीं पड़ती है। क्या होता है कि इंग्लिश में बात करते करते बच्चा सुनते सुनते इंग्लिश को अपने आप क्या कर लेता है, वो डेवलप कर लेता है। और इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि यह ओरल वर्क होता है, इसमें लिखने पे, राइटिंग पे और रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें कन्वर्सेशन पे ही ध्यान दिया जाता है। ये इसके क्या है, डीमेरिट हैं। इससे बच्चा लिखता कम है ना, लिखेगा कम, पढ़ेगा कम। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा सुनने पे फोकस रहेगा। और इसके डीमेरिट बहुत सारे हैं, आप खुद बैठिए, खुद सोचिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसके डीमेरिट कितने सारे हैं। नॉट फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, देख लीजिए कि ये रीडिंग और राइटिंग पे फोकस नहीं है, ये सिर्फ लिसनिंग पे फोकस है ना। मोर फोकस ऑन ओरल वर्क, अगर टीचर आ रहा है क्लास में आपके पढ़ाने तो वो ओरल वर्क ज़्यादा करेगा, वो बोल के चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाएगा। इसलिए
क्यों? क्योंकि बच्चा जितना सुनेगा उतना बेहतर वो इंग्लिश को पढ़ेगा, समझेगा, मतलब वो बोलना सीखेगा। इसमें ज़्यादातर फोकस इंग्लिश के जो डायरेक्ट मेथड होता है, ज़्यादातर फोकस इस पे किस पे रहता है? कन्वर्सेशन पे रहता है कि कितना जल्दी हम बच्चों को बोलना सिखा दें। अगर बच्चा बोलना सीख गया तो ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे को इंग्लिश आ गया, इसलिए ज़्यादातर फोकस किस पे रहता है? कन्वर्सेशन पे रहता है। तो आई होप चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अब लगातार वीडियो मिलती रहेगी। हम लोगों ने डॉक्टर बेस्ट का न्यू मेथड देख लिया, आप उसको देखिए। बाइलिंगुअल मेथड मैंने करा दिया, और आज मैंने डायरेक्ट मेथड पे आप कुछ भी नहीं आपको पता है, बस आप इतना याद रखिए, बस 2-4 चीज़ें कि डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। कौन सा? ये फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली ए मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन। किस पे? कन्वर्सेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है। कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, है ना, विदाउट द यूज ऑफ पीपल्स लैंग्वेज, विदाउट किस पे? ट्रांसलेशन, एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में होना है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।